का विवाह हो गया। और ये सवाल हुआ था कि क्या भगवान के 2 विवाह हुए, क्या भगवान की 2 पत्नियां थीं कि भगवान की एक ही पत्नी थी। तो इसका जवाब यही मिल गया कि भगवान के विवाह तो 2 बार हुए, लेकिन हुए एक से ही, दूसरे से नहीं हुए। जो सती थीं वही पराम्बिका थीं, और वो सती ने जब जाना कि भगवान ने इस शरीर से अब हमको अस्वीकार कर दिया है, तो उन्होंने कहा अब हम शरीर बदल लेंगे। जिस शरीर से भगवान ने हमारा परित्याग किया है, हमारा परित्याग तो उन्होंने किया नहीं, हमारे शरीर का परित्याग किया है, तो हम अपना शरीर ही बदल करके पुनः भगवान की सेवा में पहुंच जाते हैं। इसीलिए सती शरीर छोड़ करके पार्वती शरीर में पधार गईं और भगवान को पाने की तपस्या करके उनके अर्धांगिनी फिर से बन गईं। इसलिए वही शक्ति है जो भगवान के सानिध्य में विराजमान हुई। शिव शक्ति का कभी वियोग होता ही नहीं है। ये मर्यादाओं की रक्षा की लीला है, जिससे लोगों को पता चले कि हमको पराई स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। और अगर पराई स्त्री कल्पना में भी आ रही हो तो उसको अस्वीकार कर देना चाहिए। इसीलिए जब सती ने सीता का रूप धारण किया तो भगवान शिव ने उनको अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये जब हमारे पास आएगी तो इसको देख के हमको सीता रूप भी याद आएगा, और जब सीता रूप याद आ जाएगा और तब हम इसका आलिंगन करेंगे तो रूप सीता का होगा, आलिंगन इसका होगा, तो मर्यादा भंग हो जाएगी। इसीलिए उस मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान ने उस शरीर में सती को छूना ही स्वीकार नहीं किया। ऐसी मर्यादा का पालन अगर हम और आप करें तो हम क्या शिव से कम होंगे? हम शिव हो जाएंगे। इसलिए शिव लीला अगर सुनना है तो शिव लीला से कुछ अपने जीवन के लिए भी सीख हमको लेनी होगी।